हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके चैप्टर 3 उत्पादन तथा लागत के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो प्रैक्टिकल में है वो है आपका श्रम का औसत उत्पाद यानी कि एपी व सीमांत उत्पाद और एमपी आपको ज्ञात करना है। एल यानी कि श्रम आपको गिवन है 0 से 5 तक और टीपी आपको गिवन है यानी कि टोटल प्रोडक्ट आपको गिवन है यहाँ पे कुल उत्पाद इस जगह। ठीक है, ये दोनों बॉक्सेस आपको गिवन है। इन दोनों बॉक्सेस के माध्यम से हम यहाँ पे एपी और एमपी ज्ञात कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूलाज लिखते जाऊंगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ये हमने 2 कॉलम यहाँ पे बना लिए। एपी का फॉर्मूला हमारे पास है कि हम क्या करते हैं, टीपी को भाग देते हैं एल से और एमपी में हम क्या करते हैं, डेल टीपी यानी टीपी में जितना चेंज हुआ है और एल में कितना चेंज हुआ है ये हम लिखते हैं। तो देखिए टीपी अपॉन एल करेंगे, 0 में से हम 0 को जब भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 15 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 15 आएगा। 35 को 2 से डिवाइड करने पर हमारा यहाँ पे लगभग 17.5 आ जाएगा। 50 को हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 16.67। इसी तरीके से जब 40 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 10 और जब 48 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9.6। इसी तरीके से हम एमपी ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, डेल टीपी है यानी टीपी में चेंज है। टीपी में कहाँ चेंज आएगा, 0 और 15 के अंदर। अब देखिए सबसे पहले तो ऊपर कोई भी हमारे पास टोटल प्रोडक्ट नहीं है, श्रम की कोई इकाई नहीं है, यानी कि यहाँ से प्रारंभ हुई है यानी पहले हमारे पास लेस करने को कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, डैश लगा देंगे। अब आगे जब हम चलते हैं तो 15 में से 0 को लेस करेंगे पहले तो हमारा इन दोनों का अंतर कितना आता है, 15 का, और इन दोनों का अंतर कितना आता है, 1 का। तो इनके अंतर को इनके अंतर से हम भाग दे देंगे। देखिए यानी टीपी का जो अंतर है 15, उसको डेल एल के अंतर यानी कि 1 से भाग दे देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 15। इसी तरीके से हम आगे फिर 35 और 15 को लेस करेंगे। 35 और 15 को लेस करने पर हमारा यहाँ पे आ जाता है 20 और जब 2 और 1 को लेस करेंगे तो 1 यानी 20 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20। इसी तरीके से हम 50 को 35 से लेस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 15 और 3 और 2 को जब हम लेस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 1। हम इसके जो परिवर्तन है उसको इसके परिवर्तन से भाग दे देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है 15। इसी तरीके से हम 40 में से 50 को लेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए 40 में से जब 50 लेस होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस का 10, और जब हम 4 में से 3 को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1। तो हम माइनस के 10 को प्लस के 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10। इसी तरीके से हम आगे करते हैं। 48 में से जब हमने 40 को लेस किया तो हमारा चेंज हुआ है 8 का। इसी तरीके से 5 में से 4 को लेस किया तो हमारा चेंज हुआ 1 का। तो यानी 8 में से हम 1 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 8। इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी एमपी और एपी ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसके अंदर टीपी और एमपी आपको ज्ञात करनी है। श्रम में प्रयोक्ता के शून्य स्तर पर कुल उत्पाद यानी कि टीपी भी शून्य है। कहने का मतलब है जब आपके पास ये लाइन आती है कि जो श्रम के प्रयोग है वो शून्य स्तर पे भी हो रहा है तो वहाँ पे टीपी भी आपकी शून्य स्तर पे होगी। यानी यहाँ पे आपका ये देखिए जो आपके 1 से 6 तक गिवन है ये आपका क्वेश्चन है, लेकिन जब आप आंसर को सॉल्व करेंगे तो आप इसे दोबारा से अरेंज करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। एल को हम ले लेते हैं 0 क्योंकि हमारा है श्रम प्रयोक्ता के शून्य स्तर पर, यानी हमने एल ले लिया 0। ये कह रहा है कि कुल उत्पाद टीपी, तो हम यहाँ पे टीपी लेते हैं। टीपी कितना हमारे को शो करा हुआ है इसने 0, तो हम यहाँ पे टीपी भी 0 ले लेंगे। एपी हमको गिवन है, एपी भी हमारा यहाँ पे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको एपी को 0 लिखते हैं। वैसे भी क्या होगा, एपी का फॉर्मूला टीपी में से एल को डिवाइड करना है तो 0 में से 0 डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, 0। इसी तरीके से हमको फाइंड आउट करना है टीपी और एमपी। टीपी ये रहा हमारा, अब हमें एमपी फाइंड आउट करना है। देखिए एपी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शॉर्ट में कि हम टीपी को डिवाइड करते हैं एल से। इसी तरीके से एमपी का फॉर्मूला होता है कि हम डेल जो टीपी है उसको डेल एल से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेम लिख देंगे। इस वाली लाइन की वजह से हमने यहाँ पे 0 लिया है कि श्रम प्रयोक्ता के शून्य स्तर पर कुल उत्पाद भी शून्य है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया और एपी हमने फाइंड आउट कर दिया। अब हम इन्हें पूरा यूक्यू उतार देंगे 4, 5 और 6। अब यहाँ पे एपी भी हम सेम उतार देंगे, 1 का के 2, 3 और ये 4,
यहाँ पे 4.25, यहाँ पे 4 और यहाँ पे आपका है 3.5। अब देखिए AP से हमको क्या ज्ञात करना है, TP। AP से TP ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जब यहाँ ये डिवाइड हो रहा है तो हम AP फाइंड आउट कर रहे हैं और जस्ट हमें इसका उल्टा करना है कि TP होगा तो हम क्या कर देंगे, जो हमारा AP है उसको इनटू कर देंगे हम L से, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, TP। अब देखिए AP हमारा 2 है, L हमारा 1 है, तो 2 1 जा 2, AP हमारा 3 है और L हमारा 2 है, तो ये आ जाएगा 6। इसके बाद आगे भी हम कंटिन्यू ऐसे ही करते जाएंगे। 4 3 जा 12, 4.25 इंटू 4 जब हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4 17। इसके बाद हम 4 इंटू 5 करेंगे 20। इसी तरीके से हम जब 3.5 इंटू 6 करेंगे तो हमारा आ जाता है यहाँ पे 21। इस तरीके से हम TP फाइंड आउट कर लेंगे। फिर से देखिए AP का फॉर्मूला है TP अपन L। इसको जब हमें TP फाइंड आउट करना है तो हम डिवाइड कर जगह इंटू कर देते हैं, तो इंटू हम किसे करेंगे, AP इंटू L से। सेम MP हम निकालेंगे, 0 है ऊपर डैश लगा देंगे। TP का चेंज है हमारा 2 का, इसका चेंज है हमारा 1 का, तो हम डिवाइड करके यहाँ पे आ जाता है हमारा 2। इसी तरीके से TP का चेंज है हमारा 6 माइनस 2 कितना होता है, 4, और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाता है, 4। ऐसे 12 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 6 6 आ जाएगा और 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाता है, 6। इसी तरीके से 17 माइनस 12 करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 5। यहाँ पे 4 माइनस 3 1, तो 5 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा हमारा, 5। इसी तरीके से 20 माइनस 17 हम करेंगे, कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पे 5 माइनस 4 करेंगे 1, तो 3 डिवाइडेड बाय 1 करके यहाँ आ जाएगा 3। सेम 21 माइनस 20 करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ 6 माइनस 5 करेंगे 1 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।